दिवाली के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पटाखों का इतिहास पता है कि आखिर कब से पटाखों का चलन शुरू हुआ और कैसे ये पटाखे बनाए जाने लगे? अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि आखिर पटाखों की शुरुआत कहां से हुई और दिवाली में ये कब से इस्तेमाल किए जाने लगे। पटाखों का पहला कनेक्शन चीन से जुड़ता है। माना जाता है कि चीन में 200 ईसा पूर्व के आसपास आग में बांस को फेंका गया था, तभी कुछ पटाखे जैसी आवाज आई थी। लेकिन इसके करीब 1000 साल बाद सन 800 में दुनिया का पहला पटाखा बनकर तैयार हुआ। और इसका भी बहुत मजेदार किस्सा है। केमिकल का काम करने वाले एक शख्स ने जिंदगी को लेकर एक अनोखी खोज करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स कर दिया, मिला दिया। इससे तैयार हो गया गन पाउडर। अब जब इस पाउडर को बांस या कागज में भरकर लपेटा गया और चिंगारी सुलगाई गई तो फिर हुआ जोरदार धमाका और कुछ इस तरह से पहला पटाखा बनकर तैयार हुआ। कागजों से पटाखों को तैयार किया जाने लगा और बुरी आत्माओं से निजात पाने या शादी और जन्मदिन जैसे मौकों को सेलिब्रेट करने के लिए इन्हें जलाया जाने लगा। हालांकि इन्हें हवा में उड़ाया जाता था, जैसा कि फायरवर्क शो में होता है। सिर्फ धमाके की आवाज आती थी। हालांकि इनमें कोई रंग नहीं भरे जाते थे और ना ही इन्हें हवा में उड़ाया जाता था, जैसा कि फायरवर्क शो में होता है। सिर्फ धमाके की आवाज आती थी। हालांकि पटाखे के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना था। सन 1200 में चीन ने अपने दुश्मनों पर निशाना लगाकर हमला करने के लिए गन पाउडर से पहला रॉकेट बनाया और इस तकनीक ने पहले हवाई पटाखे को जन्म दिया। इसके बाद गन पाउडर यूरोप और अरब के देशों में पहुंचा। ईसाई मिशनरियों ने चीन का दौरा करना शुरू किया। चीन के लोगों की तरह ही गन पाउडर से वेस्ट के इंजीनियर्स ने भी हथियार बनाने शुरू किए, लेकिन पटाखे बनाने का काम भी जारी रखा। अब बात आती है सन 1600 की। तो इसके पास जो फायरवर्क होते थे उनमें और पुराने चीन में कोई फर्क नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि मनोरंजन काफी होता था। बाद में अंग्रेजी हुकूमत अपने 13 गुलाम देशों में फायरवर्क को लेकर आई। अब बात भारत में पटाखों की। तो भारत में पटाखों का यूं कहें कि फायरवर्क लाने का श्रेय मंगोलों को दिया जाता है। भारत पर हमला करने के लिए जब मंगोल आए थे तो अपने साथ ही एक आग वाली तकनीक लेकर आए थे, और वही तकनीक 13वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली सल्तनत को भी दी गई। तो अब सवाल आता है कि भारत में पहली बार पटाखे कब जले थे? तो सैन्य इतिहास के जानकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे का कहना है कि मंगोल शासक हुलागु खान के स्वागत में पहली बार पटाखे जलाए गए थे, जिसका जिक्र 1258 की एक किताब तारीख फरिश्ता में आता है। यह घटना दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में हुई थी और 3000 बैलगाड़ियों में लादकर पटाखे यहां पर लाए गए थे। और इसके 100 सालों के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक के संभालने के मौके पर भी काफी जमकर आतिशबाजी हुई थी। तारीख फिरोज शाही में इस बात का जिक्र भी है कि शब बारात के मौके पर उस शाम काफी आतिशबाजी हुई थी। चीनी कारोबारियों के साथ 15वीं शताब्दी की शुरुआत में गन पाउडर की तकनीक दक्षिण भारत पहुंची। किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाने वाले डॉक्टर कैथरीन बटलर शॉफील्ड बताते हैं कि 1443 से 1444 के आसपास विजयनगर में महानवमी, नए साल और बाकी के त्योहारों में पटाखे जलाते देखे गए और आतिशबाजी भी काफी देखी गई। किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाने वाली डॉक्टर कैथरीन शॉफील्ड भी इस बात की पुष्टि करती हैं। पुर्तगाली भी अपने साथ भारत आए थे और वो भी अपने साथ पटाखे लेकर आए थे। डॉक्टर शॉफील्ड बताती हैं कि मुगल और राजपूत राजा भी सर्दियों और पतझड़ के मौसम में पटाखों का इस्तेमाल किया करते थे। शाहजहां, औरंगजेब के शासन में भी कई खुशियों के मौके पर आतिशबाजियों का जिक्र भी किया गया है। आईने अकबरी में भी अबुल फजल ने जिक्र किया है कि अकबर ने कई मौकों पर पटाखे जलाए और आतिशबाजियां करवाई। इतिहासकार हरबंस मुखिया बताते हैं कि दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने का चलन मुगल काल में शुरू हुआ। मुगलों ने दिवाली को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया और मुगलों के दरबार में भी दिवाली मनाई जाती थी।
फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में अवध और बंगाल के नवाबों ने बड़े स्तर पर दिवाली बनानी शुरू की। प्रोफेसर देश पांडे यह भी बताते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद जब पटाखे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गए, यानी उनके पहुंच में आ गए, और उनकी पहुंच में आने के बाद दिवाली पर पटाखे जलाने का चलन अपने आप बढ़ता गया। तो ये रही पटाखों की कहानी। तो ऐसे ही रोचक जानकारी और खबरों के पीछे की खबर के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।